हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूं और जैसे कि थंबनेल से आप सभी जान चुके होंगे, ये मेडिसिन जो है पुरुषों में बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करती है। पुरुषों की बहुत सारी समस्याओं में ये मेडिसिन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है, लेकिन ये मिथ भी है बहुत सारे लोगों में कि पुरुषों में ही अच्छी तरीके से एक्ट करती है, लेकिन फीमेल्स में भी ये मेडिसिन जो है काफी अच्छी होती है और काफी बेनिफिशियल होती है। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलेडियम जो है वो किस किस कंडीशन में हेल्पफुल होती है, तो निम्फोमेनिया की केसेस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। निम्फोमेनिया ऐसी कंडीशन होती है जहां पर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है और फीमेल्स में स्पेशली बहुत ज्यादा होती है और पुरुषों में भी बहुत ज्यादा होती है। और इसके बाद में प्रोराइटिस वेजाइनी जो होती है, जहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज्यादा लेसिविश इचिंग होती है और हमेशा फीमेल्स की जो प्राइवेट पार्ट से वहां पर इचिंग होती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है काफी हेल्पफुल होती है। इसका जो पेशेंट होता है काफी ज्यादा भुलक्कड़ होता है, इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा लॉस होती है और ठीक तरीके से वो बहुत जो चीजें होती हैं उसको रिकॉल नहीं कर पाता है। हमेशा उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ भूल गया है। तो ये कंडीशन में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ऐसी कंडीशन में जहां पुरुषों को इरेक्शन नहीं है, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं, कोई इमिशन नहीं होता है, स्पर्मेटोरिया की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है काफी अच्छी होती है और काफी बेनिफिशियल होती है। इचिंग की कंडीशन में भी काफी ज्यादा होती है बेनिफिशियल। और अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और ऐसी स्वेटिंग जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मक्खियां तक आपके शरीर पर पड़ रही हैं, तो ऐसी इंटेंस स्वेटिंग के दौरान भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये थी कुछ हाईलाइट जिसमें आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम इसके मेंटल लेवल से कि इसका मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं। मेंटल सिम्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है भुलक्कड़पन का होना। पेशेंट जो होता है वो इतना ज्यादा फॉरगेटफुल होता है कि उसे नहीं पता चलता है कि उसने कुछ काम किया है या नहीं किया है। बहुत सारे काम उसे दिए जाते हैं लेकिन वो करना भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है जो अगर उसको इस तरीके के सिम्टम्स हैं, तो वो क्या करता है, घर को लॉक करता है और उसके बाद वो भूल जाता है और फिर वो वापस आता है और घर के लॉक को चेक करता है और उसके बाद में वो सुनिश्चित करता है कि उसने लॉक लगाया कि नहीं लगाया। और काफी बार बार फ्रिक्वेंटली वो चीजों को दोहराता रहता है और उसे समझ नहीं आता है कि उसने वो काम किया है नहीं किया है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर वो भूल जाता है, उसे नहीं पता चल पाता है कि डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो भी वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता है और बहुत ज्यादा उसमें भुलक्कड़पन रहता है। इसका जो रोगी होता है, कैलेडियम का जो रोगी होता है, वो सारा दिन बस यही सोचता रहता है कि उस जो काम वो करना चाहता था वो काम उसने किया है या नहीं किया है। हमेशा वो यही चिंता करता रहता है और इसी फिराक में वो उसका जो ये भुलक्कड़पन होता है ये एक तरीके से पागलपन में भी तब्दील हो जाता है। अगर लंबे समय तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया और अगर ये सिचुएशन चलती रही तो इसका जो है इंसैनिटी में भी ये तब्दील हो जाता है। बहुत सारी चीजों को वो हमेशा भूल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये काम हो जाने चाहिए थे पर ये काम हुए नहीं है। तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो यही ज्यादा फॉरगेटफुलनेस होता है, बहुत ज्यादा भुलक्कड़पन होता है। दूसरा ये कि जो पुरुष होते हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है वो ये होता है कि सेक्सुअल डिजायर उनमें बहुत ज्यादा होती है। उनको हमेशा उनकी जो मन में चलता रहता है, सेक्सुअल डिजायर के बारे में चलता रहता है, लेकिन जब भी वो इस तरीके से करने जाते हैं, एम्ब्रेसिंग जब फीलिंग होती है, जब एम्ब्रेस करते हैं तो वहां पर कोई भी इरेक्शन नहीं होता है। जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर, वीक और रिलैक्स्ड होते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी इरेक्शन नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता, उन्हें किसी भी तरीके से फीलिंग नहीं आती है, ऑर्गेनिज्म तक वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी कंडीशन में भी पुरुष को ये मेडिसिन जो है दी जा सकती है, जहां पर सेक्सुअल डिजायर तो काफी ज्यादा है लेकिन वो उस चीज को एक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको एक्शन में नहीं ला पाते हैं। और जो ऐसे मेल्स जो कि जो बहुत ज्यादा ऐसी कुछ चीजें कर चुके हैं जिसकी वजह से वो अपनी डिजायर को रोक चुके हैं, हस्तमेशन की कंडीशन में, मास्टरबेशन की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है कि प्राइवेट जो है काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं और बहुत ओवर यूज अब्यूज कर लेने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं। और देखा गया है कि ओवर यूज जब कर लेते हैं ये सारी चीजों का या अब्यूज कर लेते हैं तो उनमें भुलक्कड़पन भी आ जाता है और पागलपन की स्थिति भी आ जाती है। तो ये जो पुरुष होते हैं इनमें लेसिसिवियस जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो खड़े होकर बाहर देखते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी मूवीज वगैरह भी देखते रहते हैं ताकि उनकी डिजायर जो है वो पूरी हो सके, लेकिन वो इस चीज को कर नहीं पाते। तो ऐसे पुरुष जिनमें डिजायर बहुत ज्यादा है लेकिन वो एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म तक नहीं जा पाते, इरेक्शन नहीं हो पाता है, तो कैलेडियम जो है काफी बेनिफिशियल होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है।
दूसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो फीमेल्स के लिए होता है। फीमेल्स के जो जननांग होते हैं वहां पे काफी ज्यादा खुजली होती है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटेंस लेसिसिवियस जो है इचिंग होती है, और कभी कभी इतनी ज्यादा इचिंग होती है और इतनी प्लेजेबल होती है कि कभी कभी वो मास्टरबेशन तक कर देती है। तो फीमेल्स में जब जेनिटल पार्ट्स में बहुत ज्यादा इचिंग होती है तो वहां पर भी कैलेडियम जो मेडिसिन है काफी अच्छी होती है और काफी यूजफुल होम्योपैथी मेडिसिन होती है, जहां पर प्रूराइटस होता है। और फीमेल्स में इतनी ज्यादा खुजली होती है कि वो ठीक तरीके से सो नहीं पाती है, उनकी जो इचिंग होती है स्पेशली नाइट टाइम में एग्रेवेट हो जाती हैं, और काफी ज्यादा इचिंग होने की वजह से वो रात को ठीक तरीके से सो नहीं पाती हैं और काफी ज्यादा उनका मन जो है भटकता रहता है। तो स्लीपलेसनेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इस तरीके के पेशेंट्स में, और उनमें बहुत ज्यादा इचिंग के वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। स्पेशली फीमेल्स में भी होता है ये प्रॉब्लम, और पुरुषों में भी होता है कि वहां पर उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर इचिंग बहुत ज्यादा होती है, इंटेंस इचिंग होती है। ऐसा रोगी, कैलेडियम का जो रोगी होता है उनमें मीठा पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, सार जो है उनकी स्वेटिंग में से स्मेल आती है, और ऐसा पसीना होता है, इतना ज्यादा पसीना आता है, और उसकी जो टेस्ट होती है वो इतनी ज्यादा स्वीटनेस होती है उसमें कि जो फ्लाइज होती हैं वो तक उनकी तरफ खींच के चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां दो लोग बैठे हैं और दोनों ही सेम सिचुएशन में बैठे हैं, दोनों को स्वेटिंग भी सेम है, लेकिन ऐसा होता है कि एक के पास में मक्खियां बहुत ज्यादा भिन बनाती रहती है, देखा होगा कि मच्छर भी बहुत ज्यादा एक जन को बहुत ज्यादा काटते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी कैलेडियम जो है काफी इफेक्टिव होती है, जहां पर मीठा पसीना आता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और फ्लाइज जो है वो अट्रैक्ट होती है ऐसे पेशेंट की तरफ। तो ये मेडिसिन जो है काफी बेनिफिशियल होती है। ऐसे पुरुष जिनको धूम्रपान या स्मोकिंग की काफी ज्यादा बुरी लत होती है, जो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो ये मेडिसिन जो है उनकी जो इच्छा होती है उसको भी दूर करने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। उनकी जो नशे की जो लत होती है उसको भी कम करती है, धीरे धीरे करके कम करके उनकी पूरी उसमें अरुचि लेकर आती है। तो जो पेशेंट बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ये मेडिसिन को भी वो ले सकते हैं अपनी इस लत को छुड़ाने के लिए। तो फिर अरुचि पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो धूम्रपान करना भी छोड़ देते हैं और अल्कोहल कंजप्शन करना भी छोड़ देते हैं। कैलेडियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है नॉइज के प्रति, मतलब कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत भी साउंड होती है, आसपास भी कहीं साउंड होती है, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी हो जाने लगती है और बिल्कुल भी किसी भी तरीके की नॉइज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर रात को वो सो भी रहा होता है तो उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो थोड़ा भी जो है साउंड जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें निम्फोमेनिया की कंडीशन है, ऐसी फीमेल जहां पे इचिंग बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट पार्ट्स में, ऐसे पुरुष जिनमें बहुत ज्यादा इंसेनिटी रहती है या बहुत ज्यादा डिजायर होती है और बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर रहने के बाद में इरेक्शन नहीं हो पाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी उनका हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे पेशेंट जहां पर बहुत ज्यादा फॉरगेटफुलनेस भी होती है, बहुत ज्यादा सार स्वेटिंग होती है, मीठा मीठा पसीना आता है, फ्लाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है ऐसे पेशेंट में, और इचिंग के साथ साथ उनको अल्टरनेट करता है सिम्टम जो है अस्थमा के साथ, तो ऐसे पेशेंट में कैलेडियम जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अब इस मेडिसिन को लेना कैसे है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कैलेडियम की जो मेडिसिन है उसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए। जहां आपको ये मेडिसिन के सिम्टम जो है मैच करते हो तभी आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे ही जो सिम्टम्स है वो मैच करें, पर कुछ हद तक अगर कुछ थोड़े बहुत भी सिम्टम जो है अगर मैच करते हैं तो आप डेफिनेटली इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जहां सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं तो वहां पर बस अपनी इच्छा को बढ़ाने के लिए या फिर निम्फोमेनिया की केसेस में या किसी और चीजों में जैसे इचिंग वगैरह में अगर आपको सिम्टम नहीं है तो फिर ये मेडिसिन का आपको सेवन नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है। 30 पावर में आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी चाहिए, और जब आपकी प्रॉब्लम खत्म होने लगती है तो इसकी डोजेस कम करके आप दिन में 1 बार ले सकते हैं, और फिर जब पूरी तरह से ठीक हो जाए तो हफ्ते में 1 बार करके आप धीरे धीरे करके ये मेडिसिन को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन, आज की ये वीडियो थी कैलेडियम के बारे में, कैलेडियम मेडिसिन के बारे में, जो कि पुरुषों के साथ साथ फीमेल्स में भी काफी अच्छा असर दिखाती है, लेकिन स्पेशली पुरुषों की मेडिसिन ये कहलाती है और रेमेडी कहलाती है, पुरुषों में इसके काफी अच्छे रोल होते हैं। तो आपको आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अगर आप मुझसे कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे लिख सकते हैं, या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी बीमारी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी जरूर मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर देती हूँ। और इसके मिलूंगी मैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।